हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीएस क्लासेस। माय नेम इज शक्ति और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और ये हमारी आज 12वीं क्लास रहेगी। ठीक है, जैसे मैं इस क्लास में हम आपको करा रहे हैं अर्थमेटिक का पूरा सिलेबस। ठीक है, जो भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है वो भी हम आपका करा रहे हैं और टॉपिक वाइज चल रहे हैं। हम आज हमारा सेकंड टॉपिक चला हुआ है जो है प्रॉफिट एंड लॉस का, जिसकी हमारी दूसरी आज क्लास है और वैसे हमारी 12वीं क्लास है। ठीक है, तो चलिए अपनी जो है क्लास स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी किए हुए। ठीक है, बिना कुछ देरी हुए आज क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए आज के लिए लेते हैं पहला सा क्वेश्चन। देखिए आज का पहला क्वेश्चन है, 15 वस्तुओं का लागत मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 15 वस्तुओं का लागत मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। देखिए अब यहाँ पे एक चीज समझिए। ठीक है, आपको दिया है 15 वस्तुओं का लागत मूल्य। देखिए लागत मूल्य क्या होता है? लागत मूल्य हमारा होता है बराबर, लागत मूल्य होता है हमारा क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य को ही हम लागत मूल्य बोलते हैं। लागत मूल्य इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर हम कोई सामान खरीद रहे हैं, बना रहे हैं, या हम किसी जो हमारा कोई मैन्युफैक्चर है उसमें हमारी जितनी लागत आएगी वो हमारी क्रय मूल्य के बराबर रखी जाएगी। ठीक है, कि ये हमारा इतने का जो है क्रय मूल्य हो गया। तो इसलिए हम क्या कह रहे हैं, लागत मूल्य को क्रय मूल्य बोलते हैं, है ना। तो ये कह रहा है कि 15 वस्तुओं का लागत मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी कि उसका कहने का मतलब आप समझिए, वो कह रहे हैं कि 15 वस्तु बनाने में जितनी लागत आई है, ठीक है, जितनी लागत आई है उतनी वस्तु हमने दस, दस मतलब उतने ही पैसे की हमने 10 वस्तु बेच दी है। 10 वस्तु क्या कर दी है? विक्रय कर दी, यानी कि बेच दी। यानी कि 15 वस्तु में जितनी लागत आई उतनी हमने 10 वस्तु में बेच दी। 10 वस्तु उतने में हमने बेच दी। इसका मतलब क्या हुआ? आपके पास 5 वस्तु बच गई। भाई आपने 15 वस्तु बनाई थी, मान ली की बात, आपने 100 रुपए में 15 वस्तु बनाई थी और 10 वस्तु आपने 15 रुपए में 100 रुपए में बेच दी। ठीक, तो आपके पास 5 वस्तु बच गई ना। तो इनका क्या हो गया? आपको इनका आपको प्रॉफिट हो गया। क्यों? क्योंकि आपने बनाई तो 15 वस्तु थी 100 रुपए में और बेचा आपने 10 वस्तु 100 रुपए की, यानी कि यहाँ से आपकी लागत पूरी हो गई। ठीक है, यानी कि 10 वस्तु बेचकर आपकी 15 वस्तु की लागत पूरी हो गई। अब जो आप 5 वस्तु बेचेंगे वे आप प्रॉफिट पे बेचेंगे। ठीक है, तो ये जो 5 मेज आपकी आई है, मतलब 5 वस्तु सॉरी जो आपकी बची है, ये आपका प्रॉफिट होगी। वो प्रॉफिट होंगी किस पे? देखिए प्रॉफिट होंगी किस पे? प्रॉफिट होंगी आपका कितने पे? 10 पे। ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट होगी आपका 10 पे, है ना। तो प्रॉफिट आपका 10 पे होगी तो गुना 100 कर देंगे तो कितना आएगा? 5 दूनी 10 और ये 2 और ये आएगा आपका 50। ठीक है, तो 50% आपको क्या हुआ? प्रॉफिट हो गया। ठीक है, दूसरा तरीका देखिए, ये तो बेसिक है बिल्कुल। दूसरा तरीका इसका क्या होता है? शॉर्ट मेथड। अगर आपको इसमें शॉर्ट करना है, जैसे कि आपको क्रय विक्रय में पता नहीं चल पा रहा है, तो आपको क्या करना है? आपको करना है 15, जैसे क्वेश्चन दिया है 15 वस्तु का क्रय, ठीक है, बराबर दिया है 10 वस्तु का विक्रय। ठीक है, तो अब आप एक चीज देखिए, जब आपको 15 वस्तु का क्रय 10 वस्तु के विक्रय के बराबर दिया है तो आप क्या करेंगे? देखिए क्रय ये हो गया, विक्रय हो गया, तो क्रय के नीचे आप क्या करेंगे? विक्रय ले आएंगे। ठीक है, क्रय के नीचे विक्रय आ गया। अब यहाँ ऊपर आ गया 10 और नीचे आ गया 15। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या आ गया? क्रय और विक्रय का अनुपात आ गया। कितना आ गया? 5 दूनी 10 और 5 तिये 15। ठीक है, 5 दूनी 10 और 5 तिये 15। अब आपका विक्रय आ गया 3 और क्रय आ गया 2। देखिए अगर आपको क्रय और विक्रय जो है अनुपात में दिया है, क्रय 2 है अनुपात 3, तो आपको यहाँ इनकी एग्जैक्ट वैल्यू मान लेनी है, भले इनकी वैल्यू कितने भी हो। ठीक है, तो आपने खरीदी 2 में है, बेची 3 में है, तो इसका मतलब आपको 1 का प्रॉफिट हो गया। 1 का प्रॉफिट, प्रॉफिट किस पे होता है? क्रय पे। तो क्रय का 100 निकालेंगे तो कितना आएगा? 50%। तो यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन गया। ठीक है, तो चाहे आप ऐसे समझ के कर लीजिए, चाहे ऐसे समझ के कर लीजिए। ठीक है, वैसे ये तरीका बेस्ट रहेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, कई बार कई बच्चों का यही कंफ्यूजन होता है कि परसेंटेज निकालेंगे किस पे। कई लोग क्या करते हैं 5/15 भी कर देते हैं। ठीक है, तो ये का शॉर्ट तरीका है कि 15 का इधर क्रय रखो, उधर जितने का विक्रय बोल रहा है उतने का वो रखो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका। 5 वस्तु का विक्रय मूल्य 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। दिया है 5 5 का 5 वस्तु का विक्रय मूल्य दिया है।
आपको विक्रय मूल्य बराबर दिया है 3 के क्रय मूल्य के, 3 का क्रय मूल्य, ठीक है, आपको ऐसे रख देना है। अब विक्रय बटे क्रय करेंगे, विक्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य बराबर आएगा 3/5, ठीक है, 3/5 आ गया। अब देखिए यहाँ पे आपका आ गया विक्रय मूल्य यानी कि एसपी अनुपात सीपी आ गया, विक्रय मूल्य 3 आ गया, अनुपात क्रय मूल्य 5 आ गया। यहाँ देखिए उसने खरीदी 5 में थी, बेच 3 में दी, ये देखिए विक्रय मूल्य 3 है, क्रय 5 है, तो बेच 5 में, खरीदी 5 में थी, बेच 3 में दी, तो उसका यहाँ पे क्या हुआ, उसको हानि हुई, क्योंकि क्वेश्चन में दे भी रखा है कि हानि प्रतिशत ज्ञात करना है, ठीक है। तो अब देखिए हानि कितने की हुई है, 2 रुपए की हानि हुई। अब 2 रुपए की हानि हुई, हानि प्रतिशत किस पे निकालते हैं हम, देखिए 2 रुपए की हानि हुई तो हानि प्रतिशत निकालते किस पे है, क्रय मूल्य पे निकलेगा हमेशा, ठीक है। तो क्रय कितना है 5 और गुना 100 कर देंगे, ठीक है, तो ये आपका 20 बार जाएगा, तो ये 40% आपका हानि हो जाएगी, है ना, ठीक है। क्रय और विक्रय का इसमें आपको रेशियो देखना है और कुछ नहीं देखना, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आया समझ, बहुत इजी क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं, बस आपको यही लिखना है 5 का विक्रय बराबर 3 का क्रय, फिर उसके बाद क्रय और विक्रय का आपके पास रेशो आ जाएगा, आपको रेशो से ही उसकी एग्जैक्ट वैल्यू मान लेनी है और वहीं से आपको लाभ और हानि प्रतिशत निकाल देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 खिलौनों को 4 खिलौने के लागत मूल्य पर बेचा जाता है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। 3 खिलौनों को 4 खिलौनों के लागत मूल्य पर बेचा जाता है, देखिए 4 खिलौनों का लागत मूल्य पर 3 किलो को बेचा जाता है, यानी कि 4 जो टॉयज है ना, 4 खिलौनों का जो विक्रय मूल्य है ना, ये लागत मूल्य सॉरी, 4 का जो लागत मूल्य है, क्रय मूल्य मान लो, 4 का जो क्रय मूल्य है वो बराबर है किसके, 3 खिलौनों के विक्रय मूल्य के। यहाँ भी सेम सिचुएशन है, तो क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य बराबर आ जाएगा आपका 3/4। तो यहाँ से आपको डायरेक्ट पता चल गया क्रय हमारा कितना हो गया, क्रय मूल्य यानी कि सीपी हो गया हमारा 3 और एसपी हो गया हमारा 4, यानी कि ये क्रय हो गया 3 और 4 हो गया एसपी हमारा, ठीक है। तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ, किस पे होगा, 3 पे होगा, तो 1/3 करेंगे इंटू 100 करेंगे, ये मैंने आपको बताया 100/3 को डायरेक्ट लिखते हैं 33.33%, या 3 से ही 33 से ही 1/3%, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ नहीं है, देखिए ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, एक वस्तु के लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात। देखिए लागत मूल्य आपको बताया मैंने, लागत मूल्य अनुपात क्या दिया है, विक्रय मूल्य, इन दोनों का रेशियो आपको दे दिया है 5:6। अब आपको मैंने बताया है कि अगर ये अनुपात में दी है दोनों चीजें, दोनों प्रतिशत पूछा है, तो आप अनुपात में ही निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे, 5:6 होगा तो कितना ज्यादा, 1 ज्यादा है, यानी कि 1 का प्रॉफिट है, सीधा सीधा, तो 1 का प्रॉफिट होगा कितने पे, 5 पे, तो 1/5 गुना 100 हो जाएगा, यहाँ से करेंगे तो कितना आएगा 20%, ठीक है, तो 20% आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए हाँ ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, देखिए 76 रुपए में एक वस्तु को बेचने पर 52% का लाभ होता है, यदि इस वस्तु का 75 रुपए में बेचा जाए, इस वस्तु को 75 रुपए में बेचा जाए तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है, ठीक है, प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है। देखिए 76 रुपए में एक वस्तु को बेचने पर 52, अब देखिए एक आप चीज समझिए, जहां पर आपको लाभ प्रतिशत दिया है ना, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत दिया है, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत दिया है, देखिए हानि कब होगी, हानि कब होगी जब खरीद कर कम में बेच देगा, और लाभ कब होगा जब खरीद कर ज्यादा में बेच देगा। यहाँ पर आपको लाभ दिया है कितना, 52%, ठीक है, 52% दिया है, तो 52% की जब आप फ्रैक्शन वैल्यू बनाएंगे तो कितने आएगा, ये आएगा 13/25, ठीक है। 13/25 का मतलब क्या है, देखिए लाभ हो रहा है तो इसका मतलब आपको सीधा सीधा समझ जाना चाहिए थी कि रेट बढ़ा होगा, मतलब रेट उसने बढ़ा करके बेचा होगा, तो 25 आया। अब देखिए 13/25 आया, अब 13/25 का मतलब यही होता है कि 25 में उसने 13 बढ़ा करके बेचा, यानी कि अगर 25 का खरीदा था तो 25 में 13 बढ़ा करके कितना बेचा, 38 का बेच दिया, ठीक है, ये आपका रेशो आ गया इन दोनों का। अब ये आपका हो गया सीपी और ये होगा एसपी। एक बात ध्यान रखिए, हमेशा जब आप किसी लाभ और हानि के फ्रैक्शन को तोड़ोगे
तो नीचे का जो आएगा वो हमेशा सीपी आएगा, ठीक है। और जो ऊपर का आएगा वो ऊपर का लाभ या हानि आएगा, ठीक है। अगर लाभ दिया है तो लाभ आएगा, हानि है तो हानि आएगा, ठीक है ना। तो अब देखिए 38 आया कितना विक्रय मूल्य, लेकिन उसने विक्रय मूल्य दिया कितना है 76, इसके बराबर 76 तो दिया है। तो 38 से जब 76 को काटेंगे तो 2 आएगा, ठीक है, 2 आएगा। अब इसको देखो, अब हम क्रय मूल्य चाहिए तो 25 दूनी 50, तो 50 उसका क्रय मूल्य हो गया। अब वो कह रहा है 75 में बेचना है इसको। जब वो 75 में बेचेगा तो कितने का प्रॉफिट लेगा, 25 का। तो 25 बटे 50 कर देंगे, गुना 100 कर देंगे, तो कितना आएगा 25 दूनी 50, और ये कितना आएगा आपका 50%, है ना। तो 50% क्या लेगा, वो लाभ लेगा, है ना, ठीक है। ये तो हुआ इसका बेस, जो बेसिक हो गया, है ना। अब इसका शॉर्ट देखते हैं, शॉर्ट कैसे होगा। देखिए जहां पे आपको दिया है कि इतने प्रतिशत लाभ, इतने में बेच कर इतने प्रतिशत लाभ या हानि देता है, तो कितने में बेचे तो कितना हो जाए। देखिए जब आपका 76 में बेच रहा है तो आपका लाभ हो रहा है कितना। देखिए ये 76 जो है ना, ये उसकी बेच है, क्या ये 76 उसकी बेच है, ठीक है। तो जब 76 उसकी बेच हो गई तो आपका क्या होगा, ये जो 52% का लाभ है, 52% लाभ मतलब है उसने 100 पर 52 बढ़ा करके बेचा, तभी तो 52% लाभ होगा। अब देखिए जब 52% उसने बढ़ाया तो ये 152 के इक्वल होगा 76, ठीक है। अब वो पूछ रहा है 75 में बेच रहा है, तो इसके नीचे रखेंगे 75 और इधर मान लेंगे x, ठीक है, या इसको ले लेंगे क्या, विक्रय मूल्य, है ना, विक्रय मूल्य का प्रतिशत, है ना, या प्रतिशत लाभ लिख लेते हैं ना, प्रतिशत लाभ। इसके नीचे प्रतिशत लाभ या हानि आएगा, जो भी होगा, ठीक है। अब देखिए 76 को जब 152 से काटेंगे, 76 को ये कितनी बार जाएगा, 2 बार, तो लाभ प्रतिशत इधर आ जाएगा। तो लाभ प्रतिशत बराबर आएगा 75 दूनी 150, ठीक है, 150%। अब ये जो यहाँ पर आता है, देखिए हमने वहां पे जोड़ के रखा था 100 में, तो ये भी 100 में जुड़ कर आया है, तो इसका मतलब लाभ प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 50% हो जाएगा। 100 में कितना एक्स्ट्रा है, 50 एक्स्ट्रा है, ठीक है। अगर ये कम आता 100 से तो हमारा हानि प्रतिशत हो जाता, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आगे आएंगे, ये वैसे इस टाइप का क्वेश्चन था नहीं, ठीक है, ये हमने इसमें ले लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हम जो है जब इसके टाइप के क्वेश्चन चलेंगे उसमें और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। देखिए एक वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात, देखिए भाई आपको सीपी और एसपी का रेशियो दे दिया है, ठीक है, कितना दिया है, ए अनुपात बी, ठीक है। और बोला है बी जो है ए का 200% है, बी बराबर है ए का 200%, ठीक है। तो अब देखिए सब तो क्रय मूल्य पर प्रतिशत लाभ पूछा है। अब देखिए सीधी सी बात है, बी जब ए का 200% है तो बी बटा ए बराबर कितना होगा, 200 बटे 100, प्रतिशत हटाएंगे, ए इसके नीचे आ जाएगा। अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो 2 अनुपात 1 आ जाएगा, 2 बटा 1 आ जाएगा, तो बी का मान 2 आ गया और ए का मान 1 आ गया। तो जब विक्रय मूल्य 2 है, क्रय मूल्य 1 है, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 1 का प्रॉफिट हुआ, और किस पर होगा, 1 पर, तो 1 बटा 1 गुना 100, तो कितना आएगा 100% लाभ, उसको 100% क्या हुआ, लाभ हुआ, ठीक है, 100% लाभ हुआ। ये इसने पूछा था कि प्रतिशत लाभ कितना है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए एक रेफ्रिजरेटर तथा एक टीवी के मूल्यों का अनुपात 5:3 है। देखिए ये फ्रिज हुआ, रेफ्रिजरेटर, अनुपात ये हुआ टीवी, इनके मूल्यों का अनुपात दिया है, बहुत इजी क्वेश्चन है, 5:3, ठीक है। अब ये कह रहा है रेफ्रिज की कीमत टीवी से 5500 अधिक है। एक बात और ध्यान रखना, अगर रेशो कम ज्यादा है ना, मान लो ये 5 है ये 3 है, तो इनकी वैल्यू भी कम ज्यादा ऐसे ही होगी, यानी कि इसका मूल्य ज्यादा होगा इसका कम होगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कम 1 रेशो वाले का जो है ज्यादा मूल्य हो जाएगा, ठीक है। तो 5:3 है, तो 5:3 उनको दिया है, रेफ्रिजरेटर की कीमत टीवी से 5500 अधिक है, यानी कि ये कीमत इससे एक्चुअली में अधिक कितनी हो रही है, अगर हम रेशो में जाए तो ये 2 अधिक हो रही है, ठीक है। लेकिन उसने दिया है कि 5500 अधिक है, तो यानी कि इस 2 के बराबर हमें कितना दिया है, 5500 दिया है, ठीक। जब 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 2 दूनी 4 और 2 सते 14, 2 पंजे 10, ये आएगा 275 और कितना 0, है ना, 2750। तो फ्रिज की कीमत ज्ञात करनी है, तो ये 1 यूनिट के बराबर है, और फ्रिज की कीमत कितनी है, 5 यूनिट की, तो 5 की गुना 2750 में कर देंगे, कितना आएगा, 0 5 5 25, 5 7 35, 2 37, 3 5 9 10 3 13, तो ये 13750 रुपए जो है हमारी रेफ्रिजरेटर की कीमत आ जाएगी, ठीक है, रेफ्रिजरेटर की कीमत आ जाएगी, ठीक है। ये आपका एसएससी सीएचएसएल में आया हुआ क्वेश्चन है, 2012 में आया था, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, 150 से 300 के बीच के मूल्यों पर किताबें खरीदी जाती हैं और 250 से 350 के बीच मूल्य पर उन्हें बेचा जाता है, तो 15 किताबों को बेचने पर अधिकतम लाभ क्या होगा। अब देखिए आप, भाई वो उसको खरीदना है, उसको खरीदना कितना है, 150 से 300 के बीच में है, और बेचना मतलब ये हुआ आपका सीपी क्रय मूल्य, और उसको बेचना कितने में है, 250 से 350 पे बेचना है ना, ये होगा आपका एसपी। तो यानी कि अधिकतम लाभ उसको चाहिए, और कितनी यूनिट बेचनी है, 15। अधिकतम लाभ उसको चाहिए, अधिकतम लाभ उसको कब होगा, जब वो 150 में खरीदे, यानी कि भाई 150 से 300 के बीच में खरीदना, तो मान लो वो सारी 150 में खरीद रहा है, ठीक है। और बेच अधिकतम लाभ कब होगा, जब खरीदेगा कम से कम में, बेचेगा ज्यादा से ज्यादा में, तो यानी कि 350 में वो मान लो बेच रहा है, ठीक है। तो एक साइड पे उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है बताइए, ये एक साइड पे प्रॉफिट हो रहा है उसको 200, अब 15 उसको बेचनी है, तो 15 दूनी 30, 3000, तो उसको अधिकतम लाभ वो कितना होगा, 3000 होगा, ठीक है। चलिए, अधिकतम लाभ पूछा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 किताबों का लागत मूल्य 60 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो सीधा सा वही क्वेश्चन है पहले वाला, 100 का 100 का क्रय मूल्य यानी कि सीपी बराबर है कितने के, 60 के विक्रय मूल्य यानी कि एसपी सेलिंग प्राइस, ठीक है, इसके बराबर है। तो सीपी और बटे एसपी कितना हो जाएगा, 60 अपॉन कितना 100, तो 60 और 100 को करेंगे कितना आ जाएगा, ये आएगा 20 या 60, 20 में 100, तो सीपी आपका कितना आ गया, सीपी आ गया आपका 3, और एसपी कितना आ गया आपका 5, इधर से आ गया, ठीक है। सीपी या रेशो में आएगा ये, ठीक है, सीपी रेशो एसपी लेंगे तो ये 3:5 आ गया। तो कितने का प्रॉफिट हुआ भाई, 2 का, तो 2 का प्रॉफिट किस पे काउंट करते हैं हम, सीपी पे, तो सीपी कितना है 3, 2/3 गुना, और जब 200/3 को हम निकालेंगे प्रतिशत में, तो कितना आएगा, 66 से ही 1/4, नहीं 66 से ही 2/3, 2/3 आएगा, है ना, 66 से ही 2/3%, ठीक है। अब काट के देख लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, यदि लागत मूल्य और बिक्री मूल्य का अनुपात 10:11 है। देखिए लागत मूल्य और बिक्री मूल्य का अनुपात 10:11, भाई लागत मूल्य यानी कि सीपी और बिक्री मूल्य यानी कि एसपी 10:11 है, तो कितना होगा, 10 और 11, एक का प्रॉफिट हुआ कितने पे, 10 पे, और गुना 100 आएगा, ठीक है। तो कितना हुआ, लाभ प्रतिशत की दर क्या होगी, है ना, 10:11 है, तो लाभ प्रतिशत की दर क्या होगी, 0 है 0 काटेंगे तो कितनी होगी, 10% लाभ होगा, है ना, ठीक है, हो गया। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। देखिए ये अभी हमारा क्या है, बेसिक चल रहा है, बहुत ज्यादा बेसिक है। आज की क्लास में अपने 10 क्वेश्चन लिए हैं लगभग, और कल से अच्छे क्वेश्चन और ज्यादा अच्छे क्वेश्चन हम लेकर के आएंगे, ठीक है। ये इसके 2 टाइप आज हमने खत्म कर दिए हैं, एक बिल्कुल बेसिक है, और ये एक ये थोड़ा था अलग टाइप का क्वेश्चन, ये एग्जाम्स में बहुत आते हैं। इनमें से लागत मूल्य के आधारित कि जितनी वस्तु का लागत मूल्य इतने के विक्रय मूल्य के बराबर है, इस पे क्वेश्चन बहुत बनते हैं, बहुत ज्यादा बनते हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, आपसे विदा लेते हैं, आज की क्लास यही खत्म करते हैं, मिलते हैं कल। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, ठीक है, चैनल को, आपकी सपोर्ट भी चाहिए थोड़ी, ठीक है। मिलते हैं कल की क्लास में नेक्स्ट टाइप के साथ, चैप्टर हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। तब तक के लिए